अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा है। 2 बार के सांसद और 2 बार बहरोड से विधायक रह चुके हैं डॉक्टर करण सिंह यादव। अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, करण सिंह यादव, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2 बार के सांसद रह चुके हैं और 2 बार बहरोड से विधायक भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस में लगातार जिसको कम्युनिटी रिस्पेक्ट देती है, जिसको कम्युनिटी ने चुन करके और अपना अध्यक्ष पिछले 25 साल से बना रखा है, उसको दरकिनार करके किसी को टिकट देना तो कम्युनिटी को तोड़ना ही हुआ ना। अजमेर की खबर बताते हैं आपको, जहां पर विकास प्राधिकरण के हजारीबाग से 2 गुमटियों को तोड़ने के विरोध में कियोस्क एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग स्थित गुमटियों को यथावत रखने की मांग रखी। कियोस्क एसोसिएशन के सचिव कांति कुमार शर्मा ने बताया कि एडीए ने अनावश्यक रूप से हजारीबाग पर मौजूद गुमटियों में से 2 गुमटी धारकों के बिना कोई जानकारी दिए अतिक्रमण के नाम पर गुमटियों को तोड़ दिया था। कार्रवाई न करने पर अपनी मांग को लेकर कियोस्क एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। देखिए, हम आज एडीए की जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब को भी दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने कल तानाशाही रवैया अपनाया है, हमारी 2 गुमटियां तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ में हमने ज्ञापन दिया है। और अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो हम सोमवार या मंगलवार को यहाँ कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, अजमेर शहर के सारे डेयरी बूथ वाले और कियोस्क वाले। और वहीं हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज कोटा में पूरी तरह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा हुई। इसके बाद वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों के साथ स्टैंप वेंडर, नोटरी और टाइपिस्ट भी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं वकीलों ने कल न्यायिक कार्य स्थगित कर रैली निकाली थी और आक्रोश जताया था। मामले में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि देश के कानून मंत्री केवल बीकानेर क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्री को बीकानेर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीकानेर के साथ साथ कोटा और उदयपुर में भी वर्चुअल बेंच स्थापना की घोषणा करनी चाहिए। रोज है, क्योंकि एक तरीके से जितने हमारे राजस्थान में जो 5 रेंज बनी हुई है, 5 रेंज में से कोटा रेंज को जिस तरीके से इनके द्वारा एक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की जाकर, और हमको सबसे पहले ये कहा गया अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने कि हम जब भी खोलेंगे, जब हम तीनों जगह खोलेंगे, हम इस बात का विरोध नहीं करते कि मतलब बीकानेर में जो खोल ली, हम इस बात का विरोध करते कि आपने उदयपुर में क्यों नहीं दिया और हमको क्यों नहीं दिया। दूदू के मौजमाबाद में सीएससी कर्मचारी के साथ एक युवक ने गाली गलौज कर मारपीट की है। इस घटना के बाद आरोपी युवक के मौके से फरार हो गया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी युवक ने पर्ची बनाने के लिए आधार कार्ड मांगने जाने पर कार्मिक से मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना से नाराज कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। नाम था सद्दाम, पिता का नाम था लुकमान। ओपीडी कटवाने के लिए आया मेरे पास। मैंने उससे बोला कि आधार कार्ड दे दे, तो उसने ऐसे बदतमीजी की कि बाहर निकल, तेरे को ऐसे तेरे बाल उपाड़ दूंगा और वो कर दूंगा। मैं इधर आ गया, मेरे आते ही उसने लेवा देवी कर दी, मेरे एक थप्पड़ मार दी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने ये बात कही थी अपने भाषणों के दौरान, प्रेस से बात करते हुए, कि जनता जब हमें अवसर देगी, हम पेपर लीक पर केवल प्रभावी कार्रवाई ही नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए, अपितु जिन लोगों ने ये पाप किया है उनके षड्यंत्र पूर्वक कारनामों को जनता के सामने लाने का काम भी करेंगे। आप सबने देखा एसआईटी का गठन हुआ और उस गठन के बाद में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई है, और मैं ये मानता हूं कि अभी तो शायद एक कदम ही हम आगे चल पाए हैं, अभी कुछ और कदम आगे चलेंगे
और इससे भी आगे बढ़ करके इस जो है कार्यवाही के सकारात्मक परिणाम आप सबको देखने को मिलेंगे। पिछले 3 महीने के कालखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में किसी भी तरह का पेपर लीक होने का इस ऐसा काला दाग या लांछन का टीका भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार भजनलाल जी की सरकार पर नहीं लग सका। हमने किसानों से वादा किया था कि जो किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मिलता है, उसको हम जो है अपनी तरफ से उसमें वृद्धि करेंगे। राज्य सरकार ने उसमें चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करने का संकल्प दोहराते हुए 6,000 रुपए की उस किस्त को 8,000 रुपए करना ऐसा घोषित कर दिया। उस पर कार्रवाई हो गई। सिलेंडर की प्राइस कम करने का हमने वादा किया था। 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उसके ऊपर पैसा कम किया था और प्रदेश की सरकार ने निर्णय करके वित्तीय भार अपने कंधों पर उठाते हुए प्रदेश की सरकार ने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर्स को मिल सके, इसको सुनिश्चित किया। सच चुनाव के मैदान में जब हम थे तब हमने वादा किया था और हमने बार बार चीख करके ये बात कही थी कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है। और आप सब पत्रकार मित्रों ने भी उस समय इस विषय को बहुत प्रमुखता के साथ में छापा था, अपने टीवी चैनल्स पर, अपने मीडिया चैनल्स पर, अपने वेब चैनल्स पर दिखाया था कि गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। कल सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई है। राजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के किए गए कामकाज की बात रखते हुए फिलहाल एक अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर है। पुलिस अधीक्षकों को 557 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। परीक्षा अवधि के दौरान इन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सूची में सांचौर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, जालौर जिले के ज्यादा अभ्यर्थी हैं। एडीजी, एसओजी समेत समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को 557 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है। परीक्षा अवधि के दौरान इन पर विशेष नजर रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। सूची में सांचौर, बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, जालौर जिले के सर्वाधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती परीक्षाओं की शुचिता को खंडित करना किया जाता है। सांचौर के 129 और बांसवाड़ा के 99 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो अजमेर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आपको इसलिए बताना जरूरी है, इस खबर को इसलिए जानना भी जरूरी है इस खबर के बारे में, क्योंकि लगातार नकल